जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। बिहार के स्वास्थ्य विभाग मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को बताया कि अगले 3 महीने के भीतर प्रदेश में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभा के जरिए होगा, जिसका जिम्मा स्थानीय मुखिया को दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में चयन में स्थानीय वार्ड पार्षद की अहम भूमिका होगी। हिंदुस्तान और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय तृतीया पर दूध, दही, शक्कर, खीर, शंख, सफेद कपड़े, अनाज, जल, कुल्हड़, पंखे, छाता, नमक, घी और मौसमी फल जैसे खरबूजा व तरबूजा आदि दान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन अगर सोना चांदी ना खरीदे पाए तो मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं। दरअसल अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के तहत प्रदेश के 10 जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से 10 नए बाल गृह बनाए जाएंगे। इस गृह के अनाथ, परित्यक्त और संकटग्रस्त बच्चों को सुरक्षित आश्रय, देखभाल और संरक्षण मिलेगा। योजना महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के नागरिकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक में की। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। राज्य सरकार मृतकों के बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी उठाएगी। उड़ीसा पुलिस ने श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के गेस्ट हाउस के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने और लोगों से ठगी करने के आरोप में यूपी के आगरा और प्रयागराज से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी और मोबाइल व व्हाट्सएप के जरिए भक्तों से बातचीत कर ऑनलाइन पैसा की मांग करते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 30 अप्रैल यानी आज यूपी के कानपुर जाएंगे और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलेंगे। यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के अनुसार राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी का दौरा कर कानपुर जाएंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप 5 मई 2025 से iOS 15.1 के पुराने वर्जन वाले आईफोन पर अपनी सेवाएं बंद कर देगा। इसके बाद आईफोन 5s, आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस फोन पर व्हाट्सएप ऐप मैसेज या कॉल आने बंद हो जाएंगे। iOS द्वारा इन मॉडल के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स देना किए जाने के बाद व्हाट्सएप ऐप ने नया फैसला लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के ताली बजने पर पीएम मोदी ने कहा, यह मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं बोल रहा हूं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल और 1 मई को उड़ीसा, मेघालय और असम में भारी बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में आंधी तूफान आने का आसार है। राजस्थान में हीट वेव रहेगी, जबकि पंजाब, राजस्थान और यूपी में धूल भरी आंधी आने का आसरा है। बिहार के रोहतास में पुलिस ने पिकअप वैन से 275 केजी गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी रोशन कुमार ने बताया कि तस्करों ने पिकअप वैन में कटहलों के नीचे गांजा छिपाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका अपराधी इतिहास रहा है। महाराष्ट्र सरकार पर्यटन मित्र नामक से पर्यटन सुरक्षा बल बनाएगी, जिसकी शुरुआत 2 से 4 मई को महाबलेश्वर महोत्सव में पायलट प्रोजेक्ट से होगी। इसका उद्देश्य पर्यटकों को सुरक्षित माहौल देना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और टिकाऊ पर्यटन
को बढ़ावा देना है। इस योजना से 18 लाख रोजगार और 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIET ने 1 मई से पाकिस्तान के साथ सभी बिजनेस डील खत्म करने का ऐलान किया है। CAIT के अध्यक्ष BC भारतीय ने कहा, इस फैसले की लिखित सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय, कॉमर्स मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को जल्द दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को दिल्ली में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच मंगलवार को PM मोदी ने तीनों सेना प्रमुख संग बैठक की और इस दौरान कथित तौर पर कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश CJI नियुक्त किया है। वह 14 मई 2025 को पद की शपथ लेंगे। जस्टिस गवाई देश के दूसरे अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा और वे 23 दिसंबर 2025 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। मदर डेयरी ने बुधवार से देश भर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर ऐलान किया है। टोन दूध की कीमत 56 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डबल टोन दूध की कीमत 49 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 51 रुपये प्रति लीटर हो गई है। गाय के दूध और फुल क्रीमी दूध की कीमतों में क्रमशः 59 रुपये प्रति लीटर और 69 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 12 जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। वह इन पदों पर इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। चयनित अभ्यर्थी को 37,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा। उम्मीदवार के पास MEM.Tech नेट गेट के साथ MSc BE BTech की डिग्री होना अनिवार्य है और अधिकतम आयु 28 वर्ष है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण 5 जून का पूरा हो जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर मंगलवार को 42 फीट लंबा ध्वज दंड स्थापित किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पिछले साल 22 जनवरी को हुआ था। 1 मई से ATM से कैश निकालने पर फ्री लिमिटेड खत्म होने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। 1 मई से 11 राज्यों में एक राज्य एक RRB योजना लागू होगी। इन राज्यों में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा। इससे बैंकिंग सेवाएं बेहतर होंगी और ग्राहकों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की मेंस परीक्षा पास करने वाले राज्य के सभी अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देवराय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रेरित करना है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना EPS के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने का विचार कर रही है। मनी कंट्रोल एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया है कि श्रम मंत्रालय इसके अतिरिक्त खर्चों का विश्लेषण कर रहा है और यह वृद्धि अगले कुछ महीनों में लागू हो सकती है। बजाज फाइनेंस ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। इसके साथ ही कंपनी ने 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। वहीं कंपनी ने शेयरधारकों को 56 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड देने की घोषणा की है, जिसमें 44 रुपये का फाइनल डिविडेंड और 12 रुपये का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर भारत और पाकिस्तान में तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक जारी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
NSA अजीत डोभाल, CDS अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक होने वाली है। NPCI ने UPI पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। 30 जून से पेमेंट करते वक्त उपभोक्ताओं को रिसीवर का बैंक वेरिफिकेशन नाम दिखेगा। इस फैसले का मकसद फ्रॉड रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और यूजर को सुरक्षित डिजिटल लेन देन का अनुभव देना है। इस बदलाव से स्कैमर्स द्वारा नकली नामों से लोगों को गुमराह करने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने सहायक अभियंता, असैनिक यांत्रिक और विद्युत के कुल 1024 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2025 से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है। आवेदक और अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, गया और मोतिहारी में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा। दक्षिण बिहार में यह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में 35,383 पदों पर नियुक्ति को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये रही 30 अप्रैल की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, तय समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, तय समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।